यस नमस्कार गाइस, आज जो मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने संडे दोपहर के 12 बज चुके हैं और वादे के मुताबिक मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं कैलेंडर की स्पेशल ट्रिक्स। ये ट्रिक्स कुछ ऐसी होंगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाएगा। जैसे कि हमने ये सीरीज शुरू की है कि हर संडे को 12 बजे मैं आपके सामने लेकर आता हूं कुछ नई नई ट्रिक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहना ताकि हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहां पर दे सकें। तो सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। एग्जाम आने ही वाला है, कुछ ही समय बाकी है आपके एग्जाम में। आप ये मेरी क्लास जो है फरवरी लगभग एंड में देख रहे हैं, तो अब जो है अब यहां से अगर हम फरवरी खत्म ही मानते हैं, है ना, तो अब आपके पास मार्च अप्रैल और मई बचा है। मार्च अप्रैल मई जून में आपका एग्जाम है, तो आप इसको मान के चलिए तो तकरीबन 3 महीने, तकरीबन 90 दिन मानकर चलते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम तक लेकर जाएंगे। करेक्ट। सो यहां पर हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आने की पूरी उम्मीद है। तो हम आपको देखो, सवाल करना और सवाल को ट्रिक से करने में बड़ा फर्क है। अगर ट्रिक से करते हैं तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है, आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर मैं कहानी स्टार्ट करता हूं, कैलेंडर स्टार्ट करता हूं, यहां पर अगर मैं आप बात करता हूं कि अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी फंसते हैं, है ना, अगर 1 से 2 क्वेश्चंस भी अगर यहां पर आते हैं तो तकरीबन आपके 2 से 4 नंबर यहां पर पक्के होते हैं और बूंद बूंद से जो है करके सागर भरता है। सो कैलेंडर की आज शुरुआत करते हैं और यहां से आपको कहानी समझाने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं तो आपको पता है एक आपका लीप ईयर होता है गाइस, है ना, एक आपका लीप ईयर होता है और एक आपका नॉर्मल ईयर होता है। करेक्ट, एक आपका लीप ईयर होता है और एक आपका नॉर्मल ईयर होता है ना। नॉर्मल ईयर में आपके होते हैं गाइस 365 दिन और लीप ईयर में आपके होते हैं 366 दिन। करेक्ट। एक जो कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है वो कंसेप्ट है ऑड डे का। ऑड डे, है ना। ऑड डे क्या होते हैं सर? ऑड डे वो होते हैं बेटा, देखो, फालतू दिन, एक्स्ट्रा डेज। अगर मैं बात करता हूं लीप ईयर की या नॉर्मल ईयर की, पहले बात कर लेते हैं। तो 365 को अगर आप एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, इसलिए मैंने इसको 7 से डिवाइड किया है। 7 5 जा 35, दिस इज 1 5, 7 2 जा 14, यानी कि जो रिमाइंडर ये आ गया 52 वीक्स, है ना, ये आ गया आपके 52 वीक्स और ये आपका आ गया 1 ऑड डे। तो यानी कि नॉर्मल ईयर में आपका एक ऑड डे होता है। नॉर्मल ईयर में आपका एक ऑड डे होता है। ये आपने बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है, एक ऑड डे होगा। करेक्ट। 1 ऑड डे कितने होंगे? नॉर्मल ईयर में ऑड डे होंगे 1। और अगर मैं बात करता हूं लीप ईयर की, जो तब 366 डिवाइड होगा 7 से, तो यहां पर 2 ऑड डे होंगे। बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पहला कंसेप्ट ध्यान रखना। सवाल यहां से भी बनता है कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, आपका आंसर होगा 1, और लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, आपका आंसर होगा 2। तो ये वाली बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगली चीज, ये हो गया ऑड डे वाला कंसेप्ट। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि लीप ईयर कैसे पहचानना है ना। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि लीप ईयर को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, है ना। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। पहचानोगे कैसे, लीप ईयर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। मिसाल के तौर पर आपने कहा 2000, यहां पर लिखा है 32, है ना, 2032, या फिर यहां पर लिखा है 2010। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों में से लीप ईयर कौन सा है। जल्दी से हर बच्चा ट्राई करेगा, 2032 या 2010, इन दोनों में से लीप ईयर कौन सा है। जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग, एवरीवन। जी हां, जी बिल्कुल सही। यहां पर लीप ईयर पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है 4 से। आपने आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 32 से 4 डिवाइड होगा, जी हां, पूरा होगा। 4 8 जा 32, 10 भी डिवाइड होगा, लेकिन शर्त यह है कि डिवाइड 4 करके रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यानी कि दिया गया साल आपका लीप ईयर नहीं था। बात समझ में आ गई आपको? मैंने क्या बोला, लीप ईयर में 2032 देखना है, 2010 में से आपको पता लगाना है। तो लीप ईयर पहचानने के लिए आप क्या करते हैं, लीप ईयर पहचानने के लिए आप आखिरी के 2 नंबरों को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए
तो दिया गया साल आपका लीप ईयर था, वरना नहीं था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एक और सवाल है ना, अभी हम उस सवाल पर भी आएंगे, लेकिन एक और सवाल है। 28 फरवरी 2017 को अगर ट्यूसडे है तो 28 फरवरी 2019 को क्या दिन होगा? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की। अगर 28 फरवरी 2017 को मंगलवार है, सो 28 फरवरी 2019 को क्या दिन होगा? हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स। मंगल, बुध, शनि या गुरुवार? ओके, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन। शाबाश। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस सवाल का सही जवाब? ओके, चलिए बात को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल ईयर होता है, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, बिल्कुल सही है, सभी के आंसर्स बढ़िया आ रहे हैं। नॉर्मल ईयर है ना, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर में जो होता है 1 ऑड डे होता है। क्या होता है? 1 ऑड डे होता है, करेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूं 2017 की, है ना, फिर मैं बात करता हूं 18 की, और फिर मैं बात करता हूं 19 की, करेक्ट है, बात सही है। तो यहां पर सब में एक एक दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही नॉर्मल ईयर हैं। तो यहां पर ये बात आ रही है ट्यूसडे की, तो अगला वाला +1 होके वेंसडे आ जाएगा, अगला वाला फिर +1 होके थर्सडे आ जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा। और यही तरीका आपने हर जगह पर लगाना है ऐसे सवालों में, यही तरीका आपने हर जगह लगाना है ऐसे सवालों में। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत अच्छे से बच्चे जो हैं इसका आंसर कर पाए हैं। जो नहीं कर पाए हैं अब सीख लीजिए, एक बार दोबारा से समझाता हूं मैं आपको कि 28 फरवरी 2017 को ट्यूसडे है। अभी एक और इसका सवाल करेंगे। 28 फरवरी 2019 को क्या दिन होगा? आप मेरी बात को समझें। अगर नॉर्मल ईयर है, सारे ही नॉर्मल ईयर हैं, 1 ऑड डे होता है। और अगर मैं बात करता हूं गाइज लीप ईयर की, तो यहां पर 2 ऑड डे होते हैं। यहां पर 2 ऑड डे होते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने यहां पर बात करी 2017, 2018 और 2019, ये तीनों ही नॉर्मल ईयर थे, तो तीनों में ही +1 करना है। अगर लीप ईयर आ जाता बीच में तो हम +2 कर देते। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर लीप ईयर आ जाता तो +2 कर देते। और ऐसे ही तरीके के सवाल आप बार बार दोहरा सकते हैं, ये ट्रिक कभी भी फेल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगर मैं ये देखो, ये आ गया थर्सडे आंसर इज थर्सडे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं सवाल नंबर 2, सेम टाइप का, एक मैं करूंगा एक आप करना, ध्यान से सुनो। अगर देखो, अगर 1 जनवरी, या मैं उससे पहले ना आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। आप एक कंसेप्ट सीखो मुझसे कि किसी भी नॉर्मल ईयर का, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी नॉर्मल ईयर का, है ना, किसी भी नॉर्मल ईयर का अगर 1 जनवरी, किसी भी, अब आपको पता है ना कि नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है। नॉर्मल ईयर जो कि 4 से डिवाइड नहीं होते, आखिरी के 2 नंबर, लीप ईयर जिसके 4 से डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 बचता है, करेक्ट बात है। नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी अगर संडे है, ध्यान से सुनना गाइस, तो 31 दिसंबर भी संडे होगा। क्या बोला मैंने? नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी संडे है तो 31 दिसंबर भी संडे होगा। और यही बात अगर मैं लीप ईयर की करता हूं, यही बात अगर मैं लीप ईयर की करता हूं, तो 1 जनवरी अगर संडे है तो 31 दिसंबर होगा सक्सीडिंग डे, दैट इज मंडे। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला है कि किसी भी नॉर्मल ईयर में, पहली 2 ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले वाली कि नॉर्मल ईयर को पहचानते कैसे हैं, नंबर 1। उसके बाद दूसरी मैं बता चुका हूं कि कैसे आपने +1 करके दिन निकालने होते हैं। तीसरी मैं आपको बता रहा हूं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की ये ट्रिक है कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी हमेशा संडे, अगर 1 जनवरी अगर संडे है, कहने का मतलब यह है नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा गाइस। नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा, और लीप ईयर में पहला और आखिरी दिन सक्सीडिंग डे पे होगा, यानी कि एक के बाद अगला। अगर ये संडे है तो ये संडे है, ये मंडे है तो ये मंडे है, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे है। सिमिलरली संडे है तो मंडे है, मंडे है तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे है तो वेंसडे है, एंड अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गई बात? सभी को यहां तक की बात क्लियर है? अब इसके ऊपर एक सवाल बनाते हैं। देखिए, मैंने आपसे पूछा कि अगर 1 जनवरी, ध्यान से सुनना, अगर 1 जनवरी संडे है ना, 1 जनवरी 2000, ओके, 1 जनवरी 2001 का अगर संडे है, ओके, तो 31 दिसंबर 2002 को क्या दिन होगा? जल्दी से कोशिश करेंगे
राइट आंसर की। वही वाला सवाल है जो इससे पहले कराया था, लेकिन अब और ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश है। हर बच्चा ट्राई करे। अगर 1 जनवरी 2001 का संडे है तो 31 दिसंबर 2002 का दिन क्या होगा? हर बच्चा ट्राई करे, कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के आंसर्स मैं देख पा रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, 1 जनवरी 2001, 2001 क्या है? नॉर्मल ईयर है। और यहां पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है संडे। करेक्ट बात है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इसका आखिरी जो दिन होगा यानी कि 31 दिसंबर 2001 वो भी संडे होगा, है ना? क्योंकि लीप ईयर की बात, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। एवरीबडी सेटिस्फाइड? दोबारा सुनो, 1 जनवरी 2001 संडे है, 2001 जो है नॉर्मल ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता संडे, 31 दिसंबर भी संडे होगा। अब बात आ रही है 1 जनवरी 2002 की, है ना? जब 31 दिसंबर संडे है तो अगला दिन क्या होगा? मंडे होगा, दैट इज मंडे। करेक्ट बात है। अब ये 2002 भी एक नॉर्मल ईयर है ना? 2002 भी एक नॉर्मल ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 31 दिसंबर 02 क्या होगा? दैट इज मंडे होगा, यानी कि अगला दिन होगा। इसका राइट आंसर है गाइस मंडे। क्या ये कहानी सभी को समझ में आ गई? वही वाला सवाल है +1 वाला, +1 ही करना था इसमें क्योंकि दोनों ही नॉर्मल ईयर थे। अभी लीप ईयर वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले यहां तक सभी को बात क्लियर है? पहले यहां तक सभी को कहानी क्लियर है, बात क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। अगला सवाल इसी पैटर्न के ऊपर चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर 1 जनवरी 2003 है ना, 1 जनवरी 2003 अगर मंडे है, ध्यान से करना गाइस, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा? बहुत खूबसूरत तरीके से करना है, ध्यान से करना है। मैं अच्छे से समझाऊंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले से आप लोग ट्राई करें। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से। 1 जनवरी 2003 अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा? हर बच्चा कोशिश करे राइट आंसर्स की। गलत हो जाएंगे डजंट मैटर, गलत हो जाएंगे डजंट मैटर। चलिए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट देख रहा हूं मैं, सभी के खूबसूरत अटेम्प्ट आ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर 1 जनवरी 2003 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है ना? और यहां पर क्या है? मंडे है। ओके, तो इसका जो 31 दिसंबर होगा बच्चों, 31 दिसंबर 03 भी मंडे होगा क्योंकि नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन बिल्कुल सेम होता है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब मैं आगे चलता हूं तो मैं बात करता हूं 1 जनवरी 2004। अब 31 दिसंबर के बाद जब ईयर खत्म होगा, जब अगला ईयर शुरू होगा 2004, तो यहां पर ट्यूसडे आएगा। यहां पर क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। एवरीवन क्लियर? ट्यूसडे। अब जो 2004 है गाइस, 2004 क्या है? एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होता है? मैंने सिखाया था सक्सीडिंग डे, यानी कि अगला दिन, है ना? तो इसका 31 दिसंबर क्या पड़ेगा? कम ऑन, इसका 31 दिसंबर पड़ेगा गाइस वेडनेसडे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? वेडनेसडे। इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा? वेडनेसडे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सा कंसेप्ट है और ये सवाल बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा ही सवाल लाया हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा सकूं, ठीक है ना? तो 1 जनवरी नॉर्मल ईयर, 31 दिसंबर सेम। लीप ईयर में 1 जनवरी और आखिरी 31 दिसंबर सक्सीडिंग डे। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, काम आएगा आपके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मुझे एक सवाल करके बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है? इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है? मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं। मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा है 1947, यहां लिखा है 1921, यहां लिखा है 1828 और यहां लिखा है 1900। हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा राइट आंसर्स की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। 47, 21, 28, 1900। कमेंट सेक्शन में आंसर्स आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर? इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है?
जी हाँ, इनमें से कौन सा एक लीप ईयर है? जल्दी से ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल सही है, आंसर्स बहुत खूबसूरत तरीके से सभी के आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था लीप ईयर रिकॉग्नाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं डिवाइडेड बाय 4 से। लीप ईयर रिकॉग्नाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं डिवाइडेड बाय 4। 47 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, कैंसल्ड। 21 को 4 से डिवाइड करता हूं, नहीं डिवाइड होगा। यहां की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। 28 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। ओके, अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि सर 1900 भी तो 4 से डिवाइड हो जाता है शायद, है ना? मैं करके दिखाता हूं आपको। 1900 को 1900 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। 4 4 जा 16, दिस इज 30, 4 7 जा 28। हाँ, डिवाइड हो जाएगा। तो सर ये क्यों नहीं है? बेटा ये लीप ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे केसेस में जब भी जो आपके डबल जीरो होता है ना, जिसके एंड में आपका डबल जीरो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके एंड में एंड्स विद डबल जीरो, जिसके भी एंड में डबल जीरो होगा ना, वो कहलाएगा आपका सेंचुरी ईयर। वो क्या कहलाएगा? आपका सेंचुरी ईयर। करेक्ट बात है। जैसे कि 2000, है ना? जैसे कि 2000, जैसे कि 2100, 1900, है ना, 1800, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके सेंचुरी ईयर्स हैं। अब इनको पहचानने के लिए गौर से सुनिएगा, अब इनको पहचानने के लिए कि ये लीप ईयर थे या नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे डिवाइडेड बाय 400। गौर कीजिएगा, वहां पर नॉर्मल लीप ईयर को पहचानने के लिए आपने डिवाइड किया है 4 से। लीप ईयर को पहचानने के लिए आपने डिवाइड किया है 4 से, यहां पर आप डिवाइड करेंगे 400 से। दैट इज अ मेजर डिफरेंस। करेक्ट? तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ डिवाइड होगा ये। इसलिए पुराने वाले क्वेश्चन में इसको लीप ईयर नहीं माना गया है। इसलिए पुराने वाले क्वेश्चन में इसको लीप ईयर नहीं माना गया है, क्योंकि इसको डिवाइड करके देखना है आपने 400 से, क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है। डिवाइड हो गया, 19 से 4 डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। बात समझ गए? तो इसका राइट आंसर था सी पार्ट। एवरीबडी क्लियर गाइस? हर बच्चा क्लियर, हर बच्चा सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन? किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग दिस। किसी के भी मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सीखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा यहां पर बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आप ध्यान रखिएगा, सेम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम कैलेंडर ईयर, सेम कैलेंडर ईयर, है ना? इसके ऊपर सवाल हमेशा बना है पेपर में और आगे भी बनेगा। आपसे कोई एक साल दे दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर आपको दे दिया गया 2010, मिसाल के तौर पर आपको दे दिया गया 2010। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2010 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? मैंने क्या बोला? 2010 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? ओके, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस ट्रिक को भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो आज यहां से सीख कर जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? गौर से सुनिएगा, आपने क्या करना है? आपने आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं हमेशा। आपने आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं हमेशा। यहां पर आपने डिवाइड किया, यहां पे रखा आपने 10 और डिवाइड किया आपने 4 से। सर 4 से क्यों, 5 से क्यों नहीं? बेटा 4 से इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो लीप ईयर का साइकिल है ना, वो 4 साल के बाद आता है। नॉर्मली जो लीप ईयर का साइकिल है वो 4 साल के बाद आता है। दैट इज 4 1 जा 4, या फिर मैं कहूंगा इसको 4 2 जा 8। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये 10 है, यहां पर ये 4 है, दिस इज 4 2 जा 8। आपका रिमाइंडर आ गया 2। गौर से सुनिएगा, आपका रिमाइंडर आ गया 2। तो अगर आपका रिमाइंडर, है ना, अगर आपका रिमाइंडर आ जाए 1, तो आप दिए गए साल में 6 जोड़ देना हमेशा। अगर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, आप दिए गए साल में 6 जोड़ देना। अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 आ जाए तो आप दिए गए साल में 11 जोड़ देना। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप दिए गए साल में 28 जोड़ देना। यह ट्रिक आपकी कभी भी फेल नहीं होगी। यह ट्रिक आपकी कभी भी फेल नहीं होगी। 2010 सेम कैलेंडर, अब दिया गया साल है 2010, रिमाइंडर आया है 2, तो क्या जोड़ना है? 11 जोड़ना है। आप इसमें 11 जोड़ दीजिए, आपका रिमाइंडर, आपका आंसर आ जाएगा 2021। दिस इज योर राइट आंसर। बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको एक और सवाल अब आपको खुद करना है। अगर मैं कहता हूं 2025, बताइए सर सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? मतलब यकीन मानिएगा 5-5 सेकंड के ही ये सवाल हैं, है ना, 5-5 सेकंड के ही ये सवाल हैं जो कि आपका पूरा पूरा यहां से समय बचाते हैं। 2025 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? इंतजार कर रहा हूं गाइस आप सभी का, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गाइस, वेरी गुड। 2025 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा? बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आखिरी के 2 नंबर पकड़ने हैं, बिल्कुल सही है। बिना ऑप्शन के कर रहे हैं बच्चे यार, देखने वाली बात है। यहां पर 25 को आपने किया 4 से डिवाइड, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 1। जब रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या करेंगे? दिए गए साल में 6 जोड़ देंगे हमेशा। ओके, दिए गए साल में आपने 6 जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 2031 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन गाइस, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। हर बच्चा इन सवालों से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग दिस, और बिल्कुल हर बच्चा बढ़िया कर रहा होगा इन सवालों के साथ, है ना। चलिए अब एक अगली चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान देनी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, दैट इज सेम कैलेंडर मंथ। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या? सेम कैलेंडर मंथ। ध्यान से सुनिएगा, सेम कैलेंडर मंथ एक ऐसी ट्रिक जिससे आप हमेशा किसी भी महीने का डुप्लीकेट निकाल सकते हैं, किसी भी महीने का डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ईयर की, और यहां पर मैं बात करूंगा लीप ईयर की, ठीक है। ये आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, सही है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए। नॉर्मल ईयर का जो कोड है वो कहता है 733, 614, 625 एंड 735, करेक्ट। और इसका कोड कहता है, यहां पे सिर्फ ये दोनों चेंज होंगे, दैट इज 6-2, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, 614, 625, 735। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। सेम कैलेंडर मंथ, नॉर्मल ईयर का कोड है 733, 614, 625, 735, और लीप ईयर का कोड सिर्फ ये दोनों चेंज होंगे, बाकी सारा का सारा बिल्कुल सेम रहेगा। इसको ध्यान से सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैंने रख दिया कि नॉर्मल ईयर में, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल ईयर में जनवरी जैसा, नॉर्मल ईयर में जनवरी जैसा सेम मंथ कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग। नॉर्मल ईयर में जनवरी जैसा सेम मंथ कौन सा है? हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश करेगा गाइस राइट आंसर की। देखो ये कोड आप एक बार फिर से देख लो, जनवरी जैसा सेम मंथ। देखो मैं आपको बताता हूं करते कैसे हैं, इसको ध्यान से सुनना। अब यहां पर जनवरी का कोड क्या है गाइस? 7 है। जनवरी का कोड क्या है? यहां पर 7 है। अब आप यहां पर ढूंढो कि 7 और कहां पर है? 7 यहां पर है, दैट इज अक्टूबर में 7 है। तो जनवरी जैसा सेम मंथ, बहुत सही गाइस, जनवरी जैसा सेम मंथ कौन सा होगा? जनवरी जैसा सेम मंथ होगा अक्टूबर। आप बात समझ गए कि जिनके कोड सेम है ना, जिनके, यहां पर मैं लिख रहा हूं जिनके कोड सेम है, ओके, वो मंथ सेम है। जिनके कोड सेम है वो मंथ सेम है। बात समझ गए आप मेरी? अब कई बच्चे मुझसे कहें कि सर फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, तो ये सेम कैसे हैं? मेरी बात को गौर से सुनो। फरवरी में 28 दिन होते हैं, मैं मान गया, लेकिन मैं यहां पर नंबर ऑफ डेज सेम होने की बात तो कर ही नहीं रहा। मैं यहां पर नंबर ऑफ डेज सेम होने की बात तो कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि कैलेंडर सेम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर पहली फरवरी मंडे है तो नॉर्मल ईयर में 1 मार्च भी मंडे होगा। यह होता है सेम कैलेंडर मंथ होने का मतलब, है ना। अगर लीप ईयर की बात करते हैं और लीप ईयर में आपसे जनवरी का सेम मंथ पूछते हैं तो आप कहेंगे अप्रैल और
जुलाई। ओके, अप्रैल और जुलाई, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा या दो दो के ऑप्शंस होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप मार्क कर सकते हैं। बात समझ गए आप मेरी? सेम कैलेंडर मंथ वाला कंसेप्ट भी समझ गए आप अच्छे तरीके से, है ना? चलिए, एक होमवर्क का सवाल मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। एक होमवर्क का सवाल मैं आपको देकर जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को, ताकि आप इस सवाल का जवाब मुझे अच्छे तरीके से दे सकें। सवाल यह कहता है कि इन लीप ईयर के अंदर, इन लीप ईयर सेम मंथ एज ऑफ अक्टूबर जैसा सेम मंथ कौन सा होगा लीप ईयर के अंदर? कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए विदाउट ऑप्शंस, है ना? कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ओके, कमेंट में आंसर देना है। आपको ये क्लास कैसी लगी? ओके, क्लास के सवाल कैसे लगे और ये ट्रिक्स कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैं और भी ट्रिक्स लेके आऊंगा। मुझे पता है कैलेंडर में अभी और भी चीजें बाकी हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं। तो लीप ईयर में सेम मंथ एज ऑफ अक्टूबर कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और कमेंट में क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आगे और भी जुड़ता रहूंगा। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पेड सेशंस का जो नंबर है वो है 7019 24 34 92। आप इस पे कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चन अहेड। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।